Good morning, students. Hope you all are fit and fine. Today I am here in front of you all with another topic from chapter 3rd, that is components of physical fitness. Basically, there are 5 components of physical fitness. They are strength, speed, endurance, flexibility, and coordinative abilities. So, we will study about them in brief in this topic. So, here we go. This is the 5 components of physical fitness that I have told you: strength, speed, endurance, flexibility, and coordinative abilities. So, first we will go with strength. That what is strength? Basically, strength is the ability of our muscles or the group of muscles to overcome resistance. It is the major component of physical fitness. It is the amount of force or a muscle. It is the amount of a force, a muscle और a group of muscle exert. यानी कि एक हमारी जो मसल्स हैं वो कितना फोर्स जनरेट करती हैं, दैट इज स्ट्रेंथ. एंड इट इज मेजर्ड इन पाउंड्स और डाइम्स. Here you can see strength. It is the ability of muscles to overcome resistance. It is major component of physical fitness. It is the amount of force a muscle or a muscle group exert. It is measured in pounds or dynes. Strength is further categorized in 2 parts, that is dynamic and static. And this dynamic is further categorized in 3 parts, that is maximum strength, explosive strength, and strength endurance. Dynamic strength. Dynamic strength is isotonic in nature. Isotonic means in which you can see the work done. There are 3 things: isotonic, isometric, and isokinetic. So in dynamic force we can see isotonic. Isotonic example of isotonics is push-ups or pull-ups, in which you can see the extension of your muscles is totally visible. Dynamic strength, it is isotonic in nature as it is related to movements, so also called isotonic strength. Movements can be clearly seen in it, like doing push-ups और pull-ups. जो डायनेमिक स्ट्रेंथ है उसके 3 पार्ट में डिवाइड है. मैक्सिमम स्ट्रेंथ. मैक्सिमम स्ट्रेंथ इट इज़ द एबिलिटी टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस. मैक्सिमम रेजिस्टेंस कोई भी हो सकती है आपकी: एयर रेजिस्टेंस, वाटर रेजिस्टेंस, स्पीड रेजिस्टेंस. जो भी चीज़ आपको वर्क करने से, अपनी टास्क परफॉर्म करने में बाधा डाल रही है, दैट इज़ नोन एज रेजिस्टेंस. इट इज़ नॉट यूज्ड इन मेजॉरिटी ऑफ स्पोर्ट्स बट रिक्वायर्ड where very heavy resistance to be tackled, like in weightlifting में जब आप उठाते हैं, शॉर्ट पुट जब आप फेंकते हैं, तो उसमें मैक्सिमम स्ट्रेंथ का रिक्वायरमेंट होता है एट अ सर्टेन टाइम. एंड इन डिस्कस थ्रो. इन अदर स्पोर्ट्स इट इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ शॉर्ट पीरियड, लाइक इन जिमनास्ट. लॉन्ग जंप. लॉन्ग जंप में जब आप दौड़ते हुए आ रहे हैं तो एट अ लास्ट टाइम जब आप टेक ऑफ बोर्ड से जंप लेते हैं, उस समय आपकी मैक्सिमम स्ट्रेंथ होनी चाहिए फॉर डूइंग मैक्सिमम लॉन्ग जंप एंड इन हाई जंप. मैक्सिमम स्ट्रेंथ के बाद आती है आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. इट इज़ द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विथ हाई स्पीड. आपकी स्पीड कंटिन्यूशन में रहनी चाहिए और आपका जो भी रेजिस्ट कर रही है, जो भी एयर रेजिस्टेंस हो रहा है, वो बाधा नहीं बनना चाहिए. दैट इज़ एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ. इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्पीड एबिलिटीज़. ये आपकी स्ट्रेंथ और जो आपकी स्पीड एबिलिटीज़ है, इसका कॉम्बिनेशन है. ये जनरली यूज्ड होती है स्प्रिंट स्टार्ट्स में. स्प्रिंट हुए आपके 60 मीटर डैश, 100 मीटर, जो शॉर्ट रन होती हैं,
वो आपकी स्प्रिंट्स हुए। वेट लिफ्टिंग, सर्टेन आपको जब उठाना है, वेट लिफ्टिंग में वेट को आपने उठाना है, उठा के आपको झटके से उसे ऊपर होल्ड करना है। शॉर्ट पुट, डिस्कस, हाई जंप एंड अप टू सम एक्सटेंट इन स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग लाइन ऑफ रेसेस। रेसेस में जैसे कि आप स्टार्ट लेते हैं तो उस समय आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ होती है, और लास्ट में जीतने के लिए जो आप फिनिश करते हैं वो भी आपकी एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ में आता है। तीसरा है स्ट्रेंथ एंड्योरेंस। इट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस एबिलिटीज़। इट इज़ एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस और टू एक्ट अगेंस्ट रेजिस्टेंस अंडर कंडीशन ऑफ फैटीग। जब भी आपकी बॉडी थकान महसूस करती है तो उस समय भी अगर आप अपना टास्क परफॉर्म कर पा रहे हैं तो दैट कम्स अंडर एंड्योरेंस। इट कैन बी इन बोथ फॉर्म, स्टैटिक और डायनेमिक, डिपेंड्स अपॉन द मूवमेंट्स। कॉमनली यूज्ड इन लॉन्ग डिस्टेंस रेसेस, साइकिलिंग एंड कॉम्बेटिव स्पोर्ट्स। ये जो होती है लॉन्ग डिस्टेंस, जैसे मैराथन होती है, क्रॉस कंट्री होती है, साइकिलिंग होती है, और कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स होते हैं जैसे कैनोइंग हो गया, याचिंग हो गया। दे आर एरियल स्पोर्ट्स दैट आर डन इन वाटर, याचिंग एंड कैनोइंग। It is used on those events. Then we go with static strength. It is also known as isometric strength. It is the ability of muscles to act against resistance. It is measured by dynamometer. It is not visible in nature and it is used in different phases of weightlifting only. Isometric से मतलब है जहाँ पर आपकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो रही हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स हो रहा है, पर वो विजिबल इन नेचर नहीं है। लाइक पुशिंग द वॉल, आप वॉल को पुश कर रहे हैं, आपका पूरा जोर लगता है पर वो दूसरे को नहीं दिखता है, दैट इज इनविजिबल इन नेचर। तो वैसे ही डिफरेंट फेसेस ऑफ वेट लिफ्टिंग होते हैं। जब उसे हम होल्ड करते हैं वहाँ पर वो जो मसल्स का कॉन्ट्रैक्शन होता है वो किसी को दिखता नहीं है, सिर्फ उठाना दिखता है, होल्डिंग पोजीशन नहीं दिखती है। नाउ वी गो विद द नेक्स्ट कंपोनेंट दैट इज स्पीड। इट इज़ द एबिलिटी और कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू परफॉर्म अ मूवमेंट ऑफ द सेम पैटर्न एट अ फास्टर रेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल रेस हो रही है, रेस में आप देखते हैं 6, 7, 8 जने दौड़ते हैं, तो वहाँ पर सब एक ही टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, एक ही पैटर्न का टास्क है, पर जो फर्स्ट आ रहा है, सेकंड आ रहा है, उनका जो पैटर्न है वो फास्टर रेट में है, तो डेट इज स्पीड। इट इज़ द एबिलिटी टू मूव द बॉडी एज फास्ट एज पॉसिबल, स्पेशली इन रनिंग इवेंट्स। स्पीड डिपेंड्स अपॉन द टाइप्स ऑफ मसल फाइबर इन ह्यूमन बॉडी कंटेन्स। 2 टाइप के मसल फाइबर्स होते हैं, फास्ट ट्विच फाइबर्स और स्लो ट्विच फाइबर्स। जो फास्ट ट्विच फाइबर्स होते हैं ये वाइट होते हैं कलर में। इनका काम क्या होता है? इट गिव्स क्विक सपोर्ट एंड पावरफुल मूवमेंट्स। दे जनरेट्स एक्सप्लोसिव एंड मैक्सिमम फोर्स, दैट्स वाई दे गेट फैटिग क्विकली। ये मैक्सिमम फोर्स और एक्सप्लोसिव फोर्स जनरेट करते हैं, इसलिए जल्दी थक जाते हैं, इसलिए ये शॉर्ट रेसेस, स्प्रिंट्स में यूज़ होते हैं। उसी के कंपैरिजन में जो स्लो ट्विच फाइबर्स होते हैं, दे आर रेड इन कलर, दे कॉन्ट्रैक्ट स्लोली एंड जनरेट्स स्लो फोर्स। ये सपोर्ट करते हैं लॉन्ग डिस्टेंस एंड्योरेंस एक्टिविटीज़ में, लॉन्ग डिस्टेंस इवेंट्स में, जैसे कि आपकी मैराथन्स हो गई, क्रॉस कंट्री रनिंग हो गई, तो ये स्लो ट्विच फाइबर वहाँ पर हेल्प करते हैं। नाउ वी गो विथ एंड्योरेंस। एंड्योरेंस, इट इज़ एन एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी। आप किसी एक्टिविटी को कितनी देर तक कर सकते हैं, दैट इज एंड्योरेंस। इट इज़ द एबिलिटी टू रेजिस्ट फैटीग। आप थकान को कब तक सहन करते हैं। इट इज़ यूजुअली मेजर्ड बाय नंबर ऑफ रिपीटेशन। कोई भी 2 जने अगर कोई भी टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, बेसिकली पुशअप्स कर रहे हैं, तो जिसमें ज़्यादा एंड्योरेंस होगा वो उसके रिपीटेशन इन कंपेरिजन टू हिज competitor will be more. It is not required only by sports persons but also for a common person.
It can be developed by continuous training method, interval training method, and repetition method. These are the methods to enhance your endurance level. एंडोरेंस लेवल भी शॉर्ट टर्म एंडोरेंस और लॉन्ग टर्म एंडोरेंस में डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज शॉर्ट टर्म एंडोरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंडोरेंस. शॉर्ट टर्म एंडोरेंस इज नीडेड इन दोज टाइप ऑफ स्पोर्ट्स वेयर द एक्शन ऑफ मूवमेंट इज ओनली फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन. जैसे हॉकी है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, उसमें आपको थोड़े समय के लिए आपके पास बॉल आती है तो उतने में ही आपको अपना काम करना पड़ता है. दैट फुटबॉल में आप जगलिंग या ड्रिबलिंग करते हो, बॉल ले जा रहे हो, उसको आपको पास करनी पड़ेगी एट अ टाइम. हॉकी में भी सेम चीज़, क्रिकेट में आपके पास बॉल आ रही है, फील्डिंग कर रहे हैं या शॉट मार के रन ले रहे हैं, तो इट इज़ फॉर अ शॉर्ट टाइम. लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस, इट इज़ नीडेड इन दोज टाइप ऑफ स्पोर्ट्स वेयर एक्शन और मूवमेंट इज फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन एंड इज लेस इंटेंस, लाइक क्रॉस कंट्री, लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग एंड साइकिलिंग. नाउ वी गो विथ फ्लेक्सिबिलिटी. इट इज़ टर्म्ड एज रेंज ऑफ मूवमेंट ऑफ जॉइंट्स. हमारी रेंज कितनी है हमारे मूवमेंट्स की, हमारा जॉइंट कितना फ्लेक्सिबल है, कितनी उसकी रेंज है, दैट इज़ फ्लेक्सिबिलिटी. स्मूथनेस ऑफ वर्क डिपेंड्स अपॉन हाउ मच फ्लेक्सिबल यू आर. जितनी आपकी फ्लेक्सिबिलिटी होगी उतनी स्मूथली यू कैन परफॉर्म यूर एनी टास्क. इट इज़ नॉट रिक्वायर्ड ओनली इन स्पोर्ट्स बट ऑल्सो ऑन योर डेली लाइफ. It is related to genetic factors as well as your physical training programs. If your joints are tight, so they can obstruct in smooth functioning of work. अगर आप में flexibility नहीं है तो they are definitely going to resist you in doing your task smoothly. Flexibility training prevents muscular injuries, back problems जो कि आजकल का कॉमन इशू है, and all the back problems are due to lack of flexibility. Flexibility is further divided into two parts, that is passive flexibility and active flexibility. Passive flexibility is the ability to carry out movements to greater distance with external help. जो भी आप स्ट्रेचिंग कर रहे हैं अपने पार्टनर की हेल्प से, वो पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी में आएगी और ये हमेशा एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी से ज़्यादा होती है. एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी is just its vice versa. ये carry out movements to greater extent without any external help, that is stretching exercise without help of any partner. Active flexibility is further divided into two parts, static and dynamic. जो static है, required static position. static position क्या होती है? स्विमिंग पूल में डाइविंग कर रहे हैं आप, बैठ रहे हैं. स्टार्टिंग पोजिशन इन वेरियस स्पोर्ट्स लाइक स्टार्ट इन रनिंग, ये स्टैटिक हुई. और डायनामिक हुई, इट इज़ कैरिंग द मूवमेंट्स टू ग्रेटर एक्सटेंट व्हेन द प्लेयर इज इन मोशन. जब भी कोई गेम चल रहा है तो जैसे फुटबॉल में दौड़ते दौड़ते उसने पास करा और उसकी बॉडी मोशन में है, दैट इज नोन एज डायनामिक फ्लेक्सिबिलिटी. नाउ वी गो विथ कोऑर्डिनेटिव एबिलिटीज. It is those abilities of an individual which enables the individual to do various related physical activities properly and efficiently. Basically, these activities depends upon our CNS, that is our central nervous system, our accuracy, how much accurate we are, our rhythm. PT और rhythmic exercise में हम दूसरे को देखकर मिलाते हैं अपने हाथ पाँव, like in march past, they are rhythmic activities. Its flow depends upon this coordinative abilities. Activities can be balancing activity, rhythmic activity, adaptation activity or reaction ability. This coordinative ability can be enhanced by general and specific exercises, and they are more helpful in activities like diving and gymnastics. So today we have discussed about strength, speed, endurance, flexibility and coordinative abilities. They are the components of physical fitness. Strength के दो पार्ट होते हैं, डायनेमिक एंड स्टैटिक. जो डायनेमिक होता है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंड्योरेंस. देन वी कम विथ स्पीड. स्पीड हमारे दो उसमें डिवाइड होती है, दैट इज़ फास्ट ट्विच फाइबर्स एंड स्लो ट्विच फाइबर्स.
देन वी गो विथ थर्ड वन, दैट इज एंड्योरेंस. एंड्योरेंस भी दो पार्ट में डिवाइडेड, दैट इज शॉर्ट टर्म एंड्योरेंस एंड लॉन्ग टर्म एंड्योरेंस. Then fourth one is flexibility. Flexibility is divided into two parts, passive and active flexibility. And active flexibility is further divided into static and dynamic flexibility. And the last one is coordinative abilities. Kindly go through this video, its PPT, and make fair notes of it, as it is a very important chapter of physical education. Thank you. Stay safe, stay at home.